नसीब में लिखा होगा तो मिल ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डे 31 ऑफ अ सीरीज ऑफ रिमाइंडर्स फॉर यू। तो मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि उन पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वो सीज नहीं करते, और अगर इसे सिंपल भाषा में बोलूँ तो उसे कैच नहीं कर पाते, और ये कहते हैं कि अगर नसीब में मेरे होगा तो वो तो आना ही आना है कहीं से, अब मिल ही जाएगा। तो लेट मी गेट द कंसेप्ट ऑफ नसीब फॉर यू पीपल कि अब जैसे हम अल्लाह ताला को जानते हैं, ही इज मोस्ट पावरफुल, ही इज ऑल नोइंग, ही इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, यानी कि उस चीज़ से बियॉन्ड है कि उन्होंने वही चीज़ें क्रिएट की हैं, स्पेस और टाइम। तो जो आपकी नज़रों में प्रेडिक्टेबल होता है कि ये प्रेडिक्टेड था, वो एक्चुअल में अल्लाह के इल्म में फैक्चुअल होता है कि उन्हें ये चीज़ पता होती है कि इसके साथ ये होगा, वो उनके इल्म में होती है। अब अगर हम किसी सहाबा या रसूल की कहानी लेते हैं तो ऐसा कहीं नहीं था कि सिर्फ सहाबा रसूल बैठे हुए या कोई नबी बैठा हुआ और सिर्फ उसने दुआ की। अगर दीन फैलाया या कोई भी काम किया उसने उस चीज़ के लिए उन्होंने उस चीज़ की मशक्क़त की है, यानी वो बाहर निकले हैं, वतन से वतन गए हैं, या हम कुछ भी उस पर कह लें कि उन्होंने मेहनत की, ना कि सिर्फ बैठ के कि अल्लाह दुआ की भाई ये तो अल्लाह के हाथ में हिदायत देना, या अल्लाह के हाथ में कि जिसे मिलनी है उसे मिल के रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मसलन आप किसी शख्स को चाहते हैं या आप कोई करियर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो आपको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कि आपको दिखाना पड़ेगा अल्लाह ताला को कि आप कितने डिजर्विंग हैं, आप कितने वर्दीनेस है उस चीज़ को लेकर। जब भी उस एफर्ट्स पे दिए जाते हैं आपको वो चीज़ आपको मिलती है, हासिल होती है। और एक वाक्य भी मेरे ध्यान में आया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक बार एक साहबी आए थे, और उन साहबी ने ये चीज़ फरमाई थी कि या रसूलल्लाह, मैंने अपना ऊँट खुला छोड़ दिया, मैंने अल्लाह से दुआ कर दी। फिर भी आप रसूलल्लाह ने ये चीज़ कही कि नहीं, पहले ऊँट बांध के आओ, उसके बाद अल्लाह से दुआ करो। वो इस वजह से क्योंकि जब तुम उसे बांध दोगे और दुआ कर दोगे, यानी तुमने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स कर दिए, उसे बांधना तुम्हारा आखिरी एफर्ट था, और अब उसे उसके वहाँ से उसे कोई शय ना कोई नुकसान पहुँचा सकती, ना उसे कोई ऐसे खोल के लेके जाएगी, उसे वहाँ से कुछ नहीं होगा क्योंकि तुमने दुआ किया और अल्लाह पे एतबार किया। तो ये नसीब का कंसेप्ट आप थोड़ा समझें इस चीज़ को लेकर कि आपको करने हैं एफर्ट, जो भी चीज़ आपको चाहिए, ना कि सिर्फ खाली बैठे हैं और सिर्फ यही सोचे जा रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे खुद ही दे देंगे अगर मेरे नसीब में या मेरी तकदीर में लिखा हो।